वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT ऑनलाइन पाठशाला की डेली मॉर्निंग डोज सीरीज़ में। दोस्तों, यहाँ पर हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं कुछ करंट अफेयर्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारी परीक्षाओं के लिए, और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम यहाँ पर लेके आते हैं और साथ में अभ्यास प्रश्न हम आपको देते हैं जिनके आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, हम आपको बता दें कि अभी हमारी ये 15वीं वीडियो है इस सीरीज़ की, और इससे पहले हमने 14 वीडियोज़ इसी प्रकार की बना दी हैं जिसमें कि डेली करंट अफेयर के साथ साथ 20 MCQ प्रश्नों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना न भूलें। आप चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दिन की इन कुछ लाइन से। When you focus on your problem, you lost the goal. When you focus on your goal, you lost the problems. यदि आप अपने प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं पर फोकस करते हैं, अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने गोल से पिछड़ जाते हैं। लेकिन यदि आप अपने गोल पर फोकस करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो समस्या है वो समय पर समाप्त हो जाती हैं। जिस दिन आपका लक्ष्य एक हो जाएगा उस दिन क्या होगा, आप अवश्य ही सफलता को प्राप्त करोगे, और एक बार यदि सफल नहीं भी हुए तो आप उसके 1000 रास्ते ढूंढोगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के और सफल होने की। ये कुछ लाइंस थी मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा जी की, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से आगामी समय में नीलगिरी तहर के विलुप्त होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यह किसकी प्रजाति की नस्ल है? ठीक है, नीलगिरी तहर। आपको बताना है ये किसकी प्रजाति की नस्ल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बैल, भैंस, हाथी या फिर बकरी। तो यह जो है यह बकरी की नस्ल है, जो कि क्या हो रहा है, अभी विलुप्त प्राय यह जानवर है जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, और वर्तमान में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, और यह पश्चिमी घाट के और नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो वन्यजीव अधिनियम जो 1972 था उसके तहत इनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो अब इनकी जो है विलुप्त होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा अनायुक्तु का संबंध निम्न में से किससे है? बकरियों की दावत से, बैलों की दावत से, हाथियों की दावत से। तो यह जो अनायुक्तु है यह एक त्यौहार है जो केरल राज्य में मनाया जाता है, और इसमें जो है बहुत सारे हाथियों को इकट्ठा करके उनको दावत दी जाती है। तो यह जो आयोजन है वह 17 जुलाई को होगा, जो कि त्रिशूल शहर में इस बार यह आयोजन होने की यहाँ पर होगा। तो अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला 3D रंगीन एक्सरे खोज की है? ठीक है, जो पहला 3D एक्सरे है उसकी खोज कर दी है कुछ वैज्ञानिकों ने, क्योंकि आपने देखा होगा पहले जो एक्सरेज होते थे वे ब्लैक एंड वाइट होते थे, लेकिन अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने बना दी है कि जिसमें कि अब जो एक्सरे आएगा वह कलर्ड होगा और थ्री डायमेंशनल होगा। तो यह किस देश ने की है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने की है? तो ऑप्शन है जापान, न्यूजीलैंड, चीन या फिर भारत। तो जो इसका सही आंसर है वह है न्यूजीलैंड। तो हुआ क्या है कि जो यह टेक्नोलॉजी है यह मेडिपिक्स जो है इसके द्वारा डेवलप की गई है। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि जो एक्सरेज हैं उनको क्या किया जाता है, अब कलर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई चीज़ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मामलों की भारतीय परिषद ICWA के एक नए महानिदेशक DG किसे नियुक्त किया गया है? ICWA जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये एक गैर सरकारी, गैर राजनीतिक और नॉन प्रॉफिटेबल क्या है एक संगठन है जिसका गठन कि 1943 में हुआ था। तो यह क्या है, ये विश्व मामलों की एक भारतीय परिषद है। तो इसके अभी नए जो हैं महानिदेशक चुने गए हैं। तो वे कौन से हैं? वे हैं डॉक्टर
टी.एस. राघवन। ठीक है, तो आप इस नाम को याद रखिएगा। जो इस संगठन का उद्देश्य है वह है कि जो विदेश संबंधी जो मामले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं, उन पर अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा युद्धपोत टॉल शिप रेसेस 2018 में शामिल होने के लिए ब्रिटेन पहुंचा है? तो यहाँ पर एक रेस हो रही है टॉल शिप की, तो वहाँ हमारे देश का जो कौन सा युद्धपोत है जो कि उसमें गया है? तो आपके पास ऑप्शन है INS विक्रांत, INS समग्र, INS तरंगिणी और INS तारिणी। तो जो हमारे जो नेवी का INS तरंगिणी है वह ब्रिटेन गया है इस रेस में शामिल होने के लिए। तो इस रेस में होता क्या है कि यह पूरे विश्व का चक्कर लगाना होता है इनको। तो जो अब ये रेस होगी इसमें लगभग 7 महीने का समय पूरा लग जाता है। और जो ये INS तरंगिणी था यह भारत का पहला जहाज़ था जिसने कि 2001 में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था और इसका निर्माण किया गया था 1997 में। ठीक है, 1997 में इसका निर्माण किया गया था INS तरंगिणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में दुर्गा शक्ति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो ये दुर्गा शक्ति मोबाइल ऐप है यह है महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए और इसको शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी टूर्नामेंट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? वे हैं मोहम्मद कैफ। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्रिकेट से अभी यहाँ पर संन्यास लेने की घोषणा की है मोहम्मद कैफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी जो विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, वे कौन हैं? तो वे हैं हिमा दास। ठीक है, आप यहाँ पर इनको देख पा रहे हैं, हिमा दास हैं ये की फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने कि गोल्ड मेडल जीता है इस इवेंट में और यह है वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, तो अब इसको इस नाम को भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स। अब बारी है हमारे 20 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चंस की। तो डेली मॉर्निंग डोज 15 सीरीज का यह पहला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर का मकबरा निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सिकंदरा, आरामबाग, खुलदाबाग और शहादरा। तो जो बाबर का जो मकबरा बनाया गया था वह बनाया गया था आराम बाग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मांडुक्योपनिषद किस वेद के उपनिषद से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो जो ये लिया गया है यह अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद की जो रचना हुई थी वह अंत में हुई थी इन चारों वेदों में। तो यह एकमात्र इसमें जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, तो इस गोपथ से ही यहाँ पर इसका एक उपनिषद है, कौन? मांडुक्योपनिषद। इसके साथ साथ जो मुंडकोपनिषद है वह भी इसी का एक उपनिषद है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत में गठित पहला राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन किया गया था भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात। सबसे पहला जो राज्य था वह था आंध्र प्रदेश। इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान लेह, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह है हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि लेह जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सर्वोच्च प्रतिनिधि कौन होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है ग्राम प्रधान, सरपंच, वार्ड सदस्य या फिर मुखिया। तो जो सरपंच होता है वह ग्राम सभा का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो यही क्या करता है, ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है और जो ग्राम सभा होती है उसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। जबकि आप जानते हैं जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है और जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वह होता है ग्राम प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर,
बारदौली की महिलाएं या फिर महाराजा खेतड़ी। तो जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कहा था, किसने कहा था? ये कहा था बारदौली की महिलाओं ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि एवं श्रवण क्रियाएं मानव मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती हैं? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेटा या फिर मध्य मस्तिष्क। तो जो इसका सही आंसर है वह है मध्य मस्तिष्क, जिससे कि जो मनुष्य की जो दृष्टि एवं जो देखने और जो सुनने की जो क्रियाएं होती हैं उनका कंट्रोल जो होता है वह मध्य मस्तिष्क से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा, सोरठा, बरवे किस प्रकार के मात्रिक छंद हैं? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद या पूर्ण सममात्रिक छंद? तो जो दोहा, सोरठा और जो बरवे हैं ये सब के सब जो हैं वे अर्ध सममात्रिक छंद हैं। आप जानते ही हैं जो दोहा होता है उसमें 13 क्या होते हैं, विषम मात्राएं होती हैं, और मतलब जो विषम पंक्तियां होती हैं उसमें 13 मात्राएं होती हैं, जो सम होती हैं उनमें 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और जो सोरठा होता है वो क्या होता है, वह दोहा का ठीक उल्टा होता है। उसी तरह से जो बरवे होता है उसमें विषम जो होती हैं उसमें 21 मात्राएं होती हैं, जबकि जो सम होता है उसमें 7 मात्राएं होती हैं। सम विषम यानी कि इसमें 1 2 3 4 जो क्या हैं पंक्तियां हैं, तो इन पंक्तियों में जो विषम हैं उसमें 13, जैसे दोहा की बात की जाए तो दोहे में जो सम है उसमें 13 मात्राएं होंगी, और जो विषम है उसमें 13 मात्राएं होंगी, और जो सम है उसमें 11 मात्राएं होंगी। तो इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि या फिर यण संधि? तो जो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा वह होगा उत धनचारण। तो उत यहाँ पर क्या हो रहा है, आधा तौ लग रहा है, तो जहाँ पर भी इस तरह का होगा वह होगा व्यंजन संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है। ऑप्शन है थारू, जौनसारी, भोटिया या फिर राजी। तो बात की जा रही है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की, तो यह है जौनसारी जनजाति। ठीक है। जौनसारी जनजाति की अगर थोड़ा और बात की जाए तो यह देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में होती है। इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थान है वह है महासू और हनौल, जबकि जो इनके प्रमुख त्यौहार हैं वे हैं नुणाई और जागड़ा। ठीक है। यह जो होते हैं वे संयुक्त पितृ सत्तात्मक परिवार वाले होते हैं। और जो अगर बात की जाए कि पहली जो जनजाति है सबसे बड़ी वह कौन सी है, तो वह थारू जनजाति है। और जो सबसे कम जो जनसंख्या वाली जनजाति है वह है राजी जनजाति, जो कि पिथौरागढ़ क्षेत्र में रहती है। और फादर ऑफ जौनसार किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन ये भी आता है, तो भाऊ सिंह चौहान जी को कहा जाता है फादर ऑफ जौनसार। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें जानी है जौनसार क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, पोर्ट लुइस, लंदन या फिर नागपुर, भारत? तो जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह हुआ था नागपुर। ठीक है। जो कि भारत में है। और जो इसके अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे थे शिवसागर राम गुलाम। ठीक है। जो कि उस समय के जो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति थे तो वे थे शिवसागर राम गुलाम। तो ये ही यहाँ के अध्यक्ष थे पहला विश्व हिंदू सम्मेलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरा सोई पीर है जो जाने सब पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। तो इसमें कौन सा क्या है, अलंकार है? ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, लेकिन आप जान सकते हैं कि यहाँ पर अलंकार के बारे में बात हो रही है। तो यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा या अतिसंयुक्ति। तो जो ये पंक्तियाँ हैं इनमें है यमक अलंकार। क्यों है? हमने आपको अपनी हिंदी वाली वीडियो में अलंकार में अच्छे से समझाया था कि इसमें क्या होता है यमक अलंकार में, कि शब्दों की आवृत्ति होती है और इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो आप यहाँ पर पीर 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 देख पा रहे हैं, बेपीर। तो यहाँ पर इस पीर के अर्थ क्या हैं, यहाँ पर अलग अलग हैं। कबीरा सोई पीर है जो जाने सब पीर। पीरा, यहाँ पे पीर का अर्थ है पीड़ा। ठीक है। और इस वाली पीर का अर्थ भी है पीड़ा। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून के बुद्धा टेम्पल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? देहरादून के क्लेमन टाउन जो क्षेत्र है वहाँ पर है बुद्धा टेम्पल। शायद आप गए भी हों कभी वहाँ पर घूमने। तो आपने जो इसका जो निर्माण हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था
1965 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस पेड़ की पत्ती का उपयोग कर विद्युत निर्माण हेतु प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? चीड़, देवदार, बांस या बांज? तो जो चीड़ की जो पत्तियां होती हैं, जिनको पिरुल भी कहा जाता है, ठीक है, तो इनसे क्या किया जा रहा है? विद्युत निर्माण हेतु यहाँ पर उत्तराखंड में प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। तो इससे लगभग 120 किलोवाट की जो विद्युत है उसके उत्पन्न करने की यहाँ पर क्षमता निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, भोरी अमोली कुंड राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो जो भोरी अमोली नामक जो कुंड है वह है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम नौसेना लेफ्टिनेंट महिला कौन थी? ऑप्शन है वर्तिका जोशी, भूमिका शर्मा, रीना धर्मशक्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्य की पहली जो महिला थी नौसेना लेफ्टिनेंट, वे थी वर्तिका जोशी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगर इनकी बात की जाए तो ये जो पाल नौका जो समुद्री यहाँ पर विश्व भ्रमण किया गया था पाल नौका से, तो इसके लिए भी वर्तिका जोशी को कैप्टन चुना गया था। ठीक है, और ये 2010 में यहाँ पर नौसेना की अधिकारी बनी थी। और पते की बात ये है कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह श्रीनगर और ऋषिकेश से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को वीरों में वीर कहा जाता है? ठीक है, वीरों में वीर किस बटालियन को कहा जाता है? तो जो 13वीं और जो 15वीं बटालियन है उसे कहा जाता है वीरों में वीर। तो बी और सी दोनों सही होंगे, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रसिद्ध फुटबॉलर त्रिलोक सिंह बसेड़ा को किस नाम से जाना जाता है? चाइना बॉल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, गोल्डन मैन ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा, इनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आर के दर, मेहरबान सिंह नेगी, राघव लंगर या फिर अनिल रतूड़ी। तो आर के दर जो थे वे थे उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपके लिए है, उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद्र अग्रवाल, प्रकाश पंत, रघुवीर सिंह चौहान और सुदर्शन अग्रवाल। तो जो रघुवीर सिंह चौहान हैं वे हैं वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने 20 MCQs क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे जो आपके लिए जो कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उनकी। तो वे कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के पंवार वंश के किस शासक का उल्लेख जहांगीरनामा में जो जहांगीरनामा है उसमें मिलता है? श्याम शाह, महीपति शाह, प्रद्युमन शाह या फिर सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में निम्न में से किस तत्व की कमी नहीं होती है? ठीक है, यहाँ पर ढंग से देखिए, कमी नहीं होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या फिर ह्यूमस। अगला प्रश्न है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस खाड़ी में स्थित है? कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? शंख घोष, रघुवीर चौधरी, प्रतिभा रॉय या फिर कृष्णा सोबती। अंतिम प्रश्न आपके लिए है, मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों के खिलाफ जो कार्यवाही करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, वह समिति कौन सी थी? मेहरा समिति, नेगी समिति, नौटियाल समिति या फिर पंत समिति। दोस्तों ये हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके अभ्यास के लिए। आपको इनके जो आंसर हैं वे हमारे कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं, जिसमें कि आप चाहें तो उनको डिस्क्राइब करके अच्छे से देख सकते हैं, या फिर ऑप्शन पहले का ए और दूसरे का बी, इस तरह से आप इनके आंसर्स भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में इनके उत्तर दीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से होगी। तो अब हम बात करेंगे हमारे जो पिछली वीडियो के जो क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चन, उनके सही आंसर्स की। तो वे हैं, डे 14 का जो पहला प्रश्न था वह था, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है?
तो जो इसका सही आंसर था वह था नीदरलैंड। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में यह ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ठीक है, तो वे हैं 5 सदस्य, 5 देश स्थायी हैं और 10 देश और स्थायी सदस्य वहाँ पर हैं। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी? तो जो यह प्रथा थी वह मंगोलिया से ली गई थी, मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर एवं इमली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह था टार्टरिक अम्ल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। अंतिम प्रश्न आपके लिए था, मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है? तो यह होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके कल के प्रश्न थे उनके आंसर हमने यहाँ पर दे दिए हैं। तो दोस्तों जो आप आंसर्स दे रहे हैं वह बहुत अच्छे से दे रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप में से कितने लोगों ने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो इनमें हैं जिन्होंने 5 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हुए हैं, गोपाल मेहता और कमलेश जोशी जी। और जिन लोगों ने 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं वे हैं अमित जगवान, गुरदीप सिंह, महेंद्र गुप्ता, मनीष बिष्ट, मनोज शर्मा और दीपा धामी। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, इसी तरह से साथ बने रहिए। और मैं और दोस्तों से भी अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको यदि लगता है कि यह काम के नहीं है ये अभ्यास प्रश्न, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अब सेव हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, उन पर अपना थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया है, अपना समय लगा दिया है उनको टाइप करने में, उनके बारे में सोचने में। तो ये प्रश्न क्या होगा कि यदि पेपर में आता है तो आप किसी भी प्रकार से उन प्रश्नों को भूल नहीं पाएंगे। तो यह एक प्रकार की प्रैक्टिस है जो हम आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिए। इससे हमें यहाँ पर उत्साह मिलता है हमारे डेली वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए, और हम अधिक से अधिक यहाँ पर एफर्ट डालते हैं आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की। तो दोस्तों बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।